क्या कभी ये ख्याल आया है कि सदियों पुरानी जानकारी हम तक बिल्कुल सही सलामत कैसे पहुंच जाती है? आज हम सही मुस्लिम की दुनिया में उतर रहे हैं और ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि सच्चाई को ढूंढ निकालने की एक कमाल की कहानी है। तो आज हम 5 हिस्सों में इस सफर को तय करेंगे। हम देखेंगे कि प्रामाणिकता की ये तलाश शुरू कैसे हुई, फिर इमाम मुस्लिम की जिंदगी के बारे में जानेंगे, ये देखेंगे कि ये महान किताब बनी कैसे, इसके अंदर क्या है, और आखिर में इसकी आज तक की विरासत पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब ना इंटरनेट था, ना प्रिंटिंग प्रेस। जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक सिर्फ जुबानी तौर पर पहुंचती थी। शुरुआती इस्लामी विद्वानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पूरी कहानी के सेंटर में है हदीस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें या किस्से हैं जो लोगों ने एक दूसरे को सुनाए और इस तरह वो पीढ़ियों तक जिंदा रहे। और यहीं पर असली सवाल उठता है, जब कोई बात एक इंसान से दूसरे तक पहुंचती है तो क्या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव नहीं आ जाता? तो फिर ये कैसे पक्का किया जाए कि जो बात हम सुन रहे हैं वो 100% सच है? बस यही वो सवाल था जिसने एक महान विद्वान इमाम मुस्लिम को इस मिशन पर भेजा। तो चलिए अब मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस बहुत बड़े चैलेंज को अपने हाथ में लिया, इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम की पूरी जिंदगी ज्ञान की तलाश में ही गुजरी। उन्होंने सच्ची हदीसों को इकट्ठा करने के लिए इराक, सीरिया, मिस्र और अरब प्रायद्वीप तक का लंबा सफर तय किया। ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया था। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो कमाल का तरीका जो इमाम मुस्लिम ने सच को झूठ से अलग करने के लिए बनाया था। इमाम मुस्लिम ने 3 लाख से ज्यादा हदीसों को परखा। 3 लाख? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि उनका काम कितना बड़ा और मुश्किल था। लेकिन उन 3 लाख हदीसों में से सिर्फ 7,500 के करीब ही उनकी आखिरी किताब में जगह बना पाईं। इससे पता चलता है कि उनके नियम कितने ज्यादा सख्त थे। तो उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने एक 4 स्टेप वाला प्रोसेस इस्तेमाल किया। हर हदीस के साथ उसे सुनाने वालों की एक चेन होती है जिसे इस्नाद कहते हैं। इसे एक तरह की चेन ऑफ कस्टडी समझिए। उन्होंने इस चेन की हर कड़ी को बहुत बारीकी से जांचा, ये पक्का किया कि हर इंसान भरोसेमंद था और चेन कहीं से टूटी हुई तो नहीं थी। और यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उनके नियम इतने सख्त थे कि वो उस दौर के एक और महान विद्वान इमाम बुखारी से भी आगे निकल गए। जहां इमाम बुखारी के लिए यह काफी था कि 2 सुनाने वाले शायद मिले हों, वहीं इमाम मुस्लिम को पक्का सबूत चाहिए था कि वो सच में मिले थे। डिटेल्स पर ध्यान देने का ये लेवल वाकई कमाल का है। तो आखिर इस सारे मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस शाहकार पर एक नजर डालते हैं। इस किताब का पूरा नाम है अल मुसन्नद अल सही बिनक़्लिल अदली। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये इस्लामी इल्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो जरा आंकड़ों पर नजर डालें। 3 लाख हदीसों में से 2.5% से भी कम को चुना गया। 15 साल की लगातार मेहनत, एक इंसान ने लगभग 7,500 हदीसों को 58 चैप्टर्स में जमा किया। ये वाकई हैरान करने वाला है। और ये चैप्टर्स जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। ईमान और नमाज जैसी निजी बातों से लेकर शादी ब्याह, कारोबार और यहां तक कि जंग के उसूलों तक, ये जिंदगी के हर मोड़ के लिए एक गाइड की तरह है। पर इमाम मुस्लिम की खासियत सिर्फ हदीसें जमा करने में नहीं थी, बल्कि उन्हें तरतीब देने में भी थी। उन्होंने एक ही बात के जितने भी अलग अलग वर्जन थे, सबको एक साथ रख दिया। इससे क्या होता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक ही घटना की कई रिपोर्ट एक साथ पढ़ रहे हों, जिससे आपको एक ज्यादा गहरी और साफ समझ मिलती है। तो सवाल ये है कि 1200 साल पुरानी ये किताब आज भी इतनी अहम क्यों है? आइए इसकी कभी ना खत्म होने वाली विरासत को समझते हैं। सुन्नी इस्लाम में इसका दर्जा बहुत बहुत ऊंचा है। इसे सही अल बुखारी के ठीक बाद दुनिया का दूसरा सबसे भरोसेमंद हदीस कलेक्शन माना जाता है। और जब ये दोनों किताबें एक साथ आती हैं तो उन्हें सहीहैन कहा जाता है, यानी 2 सबसे प्रामाणिक। कुरान के बाद बहुत से मुसलमानों के लिए पैगंबर की तालीम को समझने के लिए ये सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सोर्स हैं। इसका असर आज भी हर जगह है। ये कई इस्लामी कानून की बुनियाद है। सदियों से बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर किताबें लिखी हैं। इसका दुनिया भर की ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है और ये आज भी करोड़ों मुसलमानों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक रहनुमा है। तो आखिर में इमाम मुस्लिम की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम अपने इतिहास को कैसे बचा कर रखते हैं?
उनका काम हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और सटीकता की तलाश एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और ये सदियों बाद भी हमारे उसूलों, कानूनों और समाज को एक शक्ल देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पुरानी परंपराओं को इतनी सावधानी से सहेजना आज हमारी इस मॉडर्न दुनिया पर असर डालता है।